सपा और कांग्रेस में भी तलाक हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। अभी तो देखो, अभी एक दूसरे को, अभी उनकी बात आगे बढ़ी है कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट के लिए चुनावी जनसभा की और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। इस चुनावी जनसभा के दौरान सीएम योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई, बोलकर हमला बोला। अब सीएम योगी के इस हमले का जवाब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर बीजेपी को लेकर पलटवार किया है। सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2012 से लेकर 2017 के बीच एक नारा चलता था और आज मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ दिखे सपाई वहाँ समझो बिटिया घबराई। 2012 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। आपने सपा नेता के कारनामों को अयोध्या से लेकर कन्नौज तक देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। इनको किसी भी लोकलाज का डर नहीं है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। वही अब अखिलेश यादव ने एक्स प्लेटफॉर्म पर सीएम योगी के इस हमले का पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के इस वार का पलटवार करते हुए सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती है वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। आपको बता दें, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने उपचुनाव की सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत का दावा कर दिया है। सपा और कांग्रेस में तलाक सा हो गया है। दोनों में फिर से खटपट शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने कहा था खटाखट खटाखट, लेकिन इन दोनों में खटपट शुरू हो गई है। खटाखट के नाम पर इन लोगों ने बहकाया। अब समाजवादी पार्टी का सपा चट करने का अवसर है। सपा का प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना है। उस समय हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। सपा ने तब और अब के मुखिया दंगइयों को अपने आवास पर सम्मानित किया था। पश्चिमी यूपी का किसान अपनी खून पसीने की धरती माँ के सोने उगलने का कार्य करता है। सपा और कांग्रेस में भी तलाक हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। अभी तो देखो, अभी एक दूसरे को, अभी उनकी बात आगे बढ़ी है। हरियाणा में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से कहा कि अपने औकात में रहो, यूपी से बाहर निकलोगे तो ठीक कर देंगे। महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस ने यही कहा सभा से कि अपनी सीमा का अतिक्रमण मत करो, नहीं तो जो बचा कुचा ये भी सब गायब हो जाएगा। और कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ठन ठन गोपाल कर दिया। कुछ पैसा कुछ भी, कोई सीट नहीं। दोनों में ठन गई है। दोनों फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, क्योंकि सपा की प्रवृत्ति है धोखा देने की। वे जनता जनार्दन को धोखा देते हैं, युवाओं को धोखा देते हैं, किसानों को धोखा देते हैं, गरीबों को धोखा देते हैं, बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये प्रश्रय देते हैं माफिया को, ये प्रश्रय देते हैं दंगाइयों को, ये प्रश्रय देते हैं गुंडों को। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव उत्तर प्रदेश के बने हुए परसेप्शन को आगे बढ़ाने का चुनाव है।
जो सम्मान देश और दुनिया आज के दिन पर आपको दे रही है, ये सम्मान बरकरार रहे, इसके लिए आज मैं आपके पास अपील करने के लिए आया हूं। क्योंकि कुंदरजी का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जो 2014 से एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी के रूप में मोदी जी ने पूरे देश के लिए जो किया है, उस भाव को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए उसकी भावभूमि कुंदर की बननी चाहिए और इसके लिए आह्वान करने के लिए